हेलो बबुआ लोग, इंजीनियर बाबू की पाठशाला में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज हम क्लास 9th का इंग्लिश का एक पोएम हमने लिया है और हम वो पढ़ेंगे। और उस पोएम का नाम है विंड, और विंड का मतलब होता है हवा। और इसको लिखा किसने है तो थोड़ा इनका अटपटा सा नाम है, चिन्ना स्वामी सुब्रमण्य भारती। तमिल राइटर थे तो उन लोग का नाम कुछ ऐसा ही होता है, चिन्ना स्वामी सुब्रमण्य भारती, या इनको CS भारती भी आप बोल सकते हैं। तो ये तमिल राइटर हैं और विंड है ना, इन्होंने विंड के बारे में लिखा है। और यहाँ पे विंड जो है ना वो हमारी लाइफ की डिफ़िकल्टीज से इसको रिलेट करके उन्होंने लिखा है। तो इसको शुरू करते हैं, बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो अब इधर से मैं आ जाता हूँ जिससे आपको दिखे। इधर देखिए मैंने सारे वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, तो आप उसको देख देख के हमसे रिलेट कर सकते हैं। तो विंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे धीरे चलो या धीरे धीरे आओ। सॉफ्टली का मतलब आराम से आओ, है ना। वो जो अभी आपने सुना है ना, गाना एक आता है ना कि हौले हौले से हवा चलती है ना। तो वैसे यहाँ भी हवा जो है वो हौले हौले से चले, कह रहा है राइटर उसे। मतलब राइटर नहीं, यहाँ पे पोएट होगा, सॉरी। तो इनके जो पोएट हैं वो कौन हैं, वो हमारे हैं चिन्ना स्वामी सुब्रमण्य भारती। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज़। तो क्या करिए, ये हवा थोड़ा धीरे धीरे चलिए और खिड़की के दरवाज़ों को मत तोड़िए। ब्रेक का मतलब तोड़िए, तोड़ना। तो खिड़की के दरवाज़ों को मत तोड़िए। डोंट स्कैटर द पेपर्स। स्कैटर का मतलब क्या होता है, छितरा देना, मतलब उसको बिखेर देना। हम लोग की भाषा में बोलते हैं भोजपुरी में, उसको छितरा देना, है ना। मतलब उसको बिखेर देना, पूरी तरीके से छीटा कसी कर देना पूरा। तो पेपर को मत फैलाओ या क्या मत करो, मत बिखेरो। स्कैटर का मतलब मत बिखेरो। डोंट थ्रो द बुक्स ऑन द सेल्फ। और सेल्फ से ये जो किताबें हैं उन्हें मत गिराओ या उन्हें मत फेंको। क्या कह रहा है, तो ये जो मैंने ब्लू कलर से लाइन लिखी है उन सबका मतलब क्या हुआ, विंड कम सॉफ्टली, हवा थोड़ा हौले हौले चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, और खिड़कियों के दरवाज़ों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो कागज़ के टुकड़े हैं या जो पेपर हैं उनको तुम मत बिखेरो। डोंट थ्रो द बुक्स ऑन द सेल्फ, और क्या है कि सेल्फ से क्या करो कि किताबों को मत फेंको, है ना। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया, देखो तुमने क्या किया, है ना। देखो तुमने क्या किया। व्हाट यू डिड का मतलब तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सबको, थ्रू देम मतलब उन सबको तुमने क्या किया, नीचे गिरा दिया। तुमने क्या किया, उसे नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ बुक्स, टोर का मतलब क्या है, फाड़ना। मतलब तुमने क्या किया, जो किताबें हैं उन किताबों के पेजों को क्या किया, फाड़ दिया, पूरी तरीके से फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुमने बारिश को फिर बुला लिया। यू ब्रॉट रेन अगेन मतलब तुमने फिर बारिश को ला दिया। ब्रॉट ये ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म होता है, ब्रॉट, तो ला दिया। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत चतुर हो। एट पोकिंग फन एट विकलिंग्स, विकलिंग्स का मतलब क्या होता है, विकलिंग्स का मतलब होता है कमज़ोर। तो तुम कमज़ोर, तुम बहुत चालाक हो, तुम कमज़ोर लोगों का बहुत मजाक उड़ाते हो, है ना। ऐसा हमारी लाइफ में भी होता है कि कमज़ोर लोगों का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि जानते हैं कि वो तो कमज़ोर है, तो थप्पड़ पा जाएगा। तो वैसे ही विंड भी क्या करता है, बस कमज़ोर लोगों को ही मजाक उड़ाता है, बहुत चालाक है, बहुत होशियार है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, फ्रेल का मतलब होता है शक्तिहीन, जिसके अंदर शक्ति ना हो। क्रम्बल का मतलब लिखा हुआ है छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देना। तुम कमज़ोर घरों को, कमज़ोर दरवाज़ों को, कमज़ोर राफ्टर, राफ्टर का मतलब जैसे छत होता है ना, तो छत में एक रॉड लगी होती है ना, वो राफ्टर वो होता है, ठीक है। तो उस राफ्टर को, तुम लकड़ियों को, तुम बॉडीज़ का मतलब जो भी तुम्हारे स्ट्रक्चर्स हैं उनको, लाइफ्स बहुत सारी ज़िंदगियों को, और हार्ट्स का मतलब क्या है, दिल को। मतलब कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने नाम लिया वो सब क्या है, ऐसे कमज़ोर घर, कमज़ोर दरवाजे, कमज़ोर राफ्टर, कमज़ोर लकड़ी, कमज़ोर बॉडी, कमज़ोर और जो जीने वाले जो जंतु हैं, जो भी हैं जानवर हैं, और कमज़ोर दिल,
उन सबको क्या करते हो तुम तोड़ देते हो। क्या करते हो तुम तोड़ देते हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। विंड गॉड का मतलब क्या है, पवन महाराज, मतलब पवन भगवान। विंड गॉड, विनो का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या होते हैं, उड़ा ले जाते हैं। पवन महाराज क्या करते हैं, पवन भगवान क्या करते हैं, उड़ा ले जाते हैं। एंड क्रसेस देम ऑल, और उनको क्या करते हैं, उन सबको कुचल देते हैं, उन सबको कुचल देते हैं। तो एक बार फिर इसको पढ़ते हैं। तो कमज़ोर घर, कमज़ोर दरवाजे, कमज़ोर राफ्टर और कमज़ोर लकड़ी और कमज़ोर बॉडी शरीर और कमज़ोर लोगों को और कमज़ोर दिल को क्या करता है, विंड तोड़ देते हैं। क्रम्बल का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है, सबको तोड़ देते हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। और जो पवन महाराज हैं, जो पवन महाराज हैं, पवन पुत्र हनुमान जी होते हैं, तो पवन जी के पुत्र थे। तो पवन भगवान जो है वो क्या करते हैं, उड़ा ले जाते हैं। एंड क्रसेस देम ऑल, और उन सब को मतलब इन सब को क्या करते हैं, उड़ा ले जाते हैं और उन्हें कुचल देते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अभी एक पैराग्राफ बचा हुआ है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो विंड, अभी तक हमने जो पढ़ा है, विंड को एक तरीके से कंपेयर किया गया है हमारी लाइफ के डिफ़िकल्टीज़ से, कि हमें डिफ़िकल्टीज़ से, अपने कठिनाइयों से हार नहीं मानना चाहिए। अपने संघर्ष से भी अपने हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है ना, संघर्ष करते रहना चाहिए। जब तक आप संघर्ष करेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए। ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम। देखिए कि पवन वो नहीं करेगा या वायु वो नहीं करेगा जो आप कहेंगे। व्हाट यू टेल हिम मतलब कि आप उसे जो कहेंगे वो नहीं वो करेगा। मतलब जैसे हमारी ज़िंदगी है तो हम अपनी ज़िंदगी को मतलब जैसा कहेंगे वैसा थोड़ी करेगा। ज़िंदगी में जितनी कठिनाइयाँ आनी है तो अगर हम हमारे कहने से जीवन चलने लगे तब तो हम यही कहेंगे ना, हमेशा हमारे लाइफ में हमेशा खुशी रहे, कभी दुख आए ही ना। तो यही चीज़ यहाँ भी कह रहा है कि मतलब कि वह ऐसा नहीं करेगा जैसा कि तुम कहोगे, तुम उसे कहोगे वो ऐसा नहीं करेगा। सो कम, इसलिए आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स। आओ और एक मजबूत घर बनाते हैं, एक स्ट्रांग घर बनाते हैं। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली। फर्मली का मतलब होता है दृढ़ता से, मजबूती से। आओ क्या करते हैं, ज्वाइन द डोर्स फर्मली मतलब कि दरवाजों को और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, और ज़्यादा दृढ़ बनाते हैं, है ना। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज। टू फॉर्म मजबूत बनाए, द बॉडी अपने बॉडी को एक्सरसाइज करके और मजबूत बनाए, जिससे हम उस हवा के झोंकों से, उस हवा के बहाव से, तेज बहाव से अपने आप को स्टेबल रख सकें। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और अपने इस हार्ट को, अपने इस दिल को हम क्या करें, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बनाएं, अपने दिल को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएं। छोटी छोटी बातों को दिल पे ना लें, है ना। जैसे हमारी लाइफ में बहुत बार आता है कि छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं, या अभी इस टाइम जस्ट जैसे निकला हुआ है हाई स्कूल का मार्कशीट, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे जो होते हैं डीमोटिवेट हो जाते हैं, सोचते हैं कि बाबू ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारे नंबर कम आए हैं तो ऐसा नहीं है कि तुम बेकार हो, ठीक है, मे बी तुम किसी और चीज़ में अच्छे हो, तो जस्ट ट्राई, है ना, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। ऐसी बात यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, आगे बोलते हैं, डू दिस एंड द विंड विल फ्रेंड विथ अस। अगर तुम ऐसा करते हो, अपने घर को मजबूत बना लेते हो, अपने दिल को बहुत ज़्यादा अस्थाई बना लेते हो, अपने आप को एक्सरसाइज करके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बना लेते हो, अगर तुम ऐसा करते हो तो द विंड विल फ्रेंड विथ अस, तो जो हवा है हमारा क्या बन जाएगा, मित्र बन जाएगा। मतलब कि वो लोगों को क्या करेगा कि मतलब मित्र बना लेगा, है ना। मतलब लोगों को मित्र बना लेगा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। द विंड ब्लोज आउट विक फायर्स, मतलब जो हवा है ना वो क्या करता है, जो कमज़ोर आग होती है ना, जो कमज़ोर आग जलती है, अगर मान लो छोटा सा अगर आग जल रहा है, उसको हवा क्या करेगी, बुझा देगी। ब्लोज आउट का मतलब क्या, बुझा देना। तो यही कह रहा है कि जो विंड होता है वो कमज़ोर लोगों को क्या करता है, कमज़ोर आग को क्या करता है, बुझा देता है। ही मेक्स स्ट्रांग फायर रोर एंड फ्लरिश, और वो क्या करता है, इसका उलट स्ट्रांग फायर मतलब बहुत ज़्यादा जब मजबूत आग होती है, बहुत बड़ी आग होती है, तो उसे क्या करता है, उसे और ज़्यादा फ्लरिश, उसे और ज़्यादा बढ़ा देता है, और उसमें से साए साए की आवाज़ें आने लगती हैं और ज़्यादा। जैसे गर्मियों में
कहीं आग लग जाती है गेहूँ में, तो देखते हो ना कैसे कितनी तेज़ी से उस आग को फैलाता हुआ लेके जाता है कि नहीं, ठीक है। और अगर एक छोटा सा आग होगा तो उसे क्या करेगा, वो ब्लो आउट कर देगा, ब्लो आउट का मतलब बुझा देगा। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसका जो मित्रता जो है ना उसकी बहुत अच्छी है। और वो मित्रता किसके साथ करेगा, जो मजबूत होगा, जो उससे लड़ना जानता होगा, जो उसके बहाव के सामने चट्टान की तरह खड़ा रहेगा, है ना। तो ये पूरी जो लाइन है वो विंड को रेफर किया गया, बट एक्चुअल में ये हमारी लाइफ की बात कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, उन प्रॉब्लम्स के सामने चट्टान की तरह खड़े होकर हमें उसका सामना करना है ना। क्योंकि लाइफ भी उन्हीं को चांस देती है जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को क्या करते हैं, दृढ़ रखते हैं, मजबूत रखते हैं, है ना। और जिनके संघर्ष के कभी अंत नहीं होता है, जिनके संघर्ष का कभी अंत नहीं होता है। जैसे एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो हैं, एक एक्टर हैं और वो बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। और वो 14 साल या 15 साल, उनके इंटरव्यू में वो कहते हैं कि 15 साल तक वो काम ढूंढते रहे और लास्ट में आज उनको देखो कितनी बड़ी सफलता मिली है। तो कहने का मतलब यही होता है कि कहा जाता है ना नेवर गिव अप, तो नेवर गिव अप वही वाली चीज़ होती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, तो फ्रेंडशिप उन्हीं के साथ करेगा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसका प्रत्येक दिन क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, हम उसके प्रत्येक दिन प्रशंसा करते हैं। तो ये हमारा जो था, ये हमारा पोयम था। आई थिंक, मैं होप करता हूँ आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आया होगा। और मेरे इस मेहनत को अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, जय हिंद।